भाइयों ने वरदान प्राप्त की अपने अपने हिसाब से, और ये रावण ने भी विवाह किया। रावण ने देखा एक सुंदर सी नगरी है, विवाह के बाद महल है, बहुत सुंदर महल है, सोना का है, परकोटे बहुत अच्छे हैं, चमकदार हैं, चारों तरफ खाई हैं, समुद्र से घिरा हुआ है, कोई दुश्मन इस पे आक्रमण जल्दी नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर पूरी देखा, खाई सिंधु गंभीर अति, चारों दिशि फिर आओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। लंका का ही ऐसा व्यवस्था था महाराज। ये सुंदर लंका को देखकर, उस समय लंका धनाध्यक्ष के अधीन था। धनाध्यक्ष मतलब कुबेर के अधीन में था, और कुबेर के चेला रहते थे। कुबेर के शिष्य कौन है? यक्ष लोग। यक्षों के राजा हैं कुबेर। तो यक्ष जो लोग उसमें रहते थे लंका में, और इस यक्षों की नगरी लंका में रावण कटक भयंकर सेना बनाकर, और बल तो था ही, उसने चारों तरफ से त्रिकूट पर्वत पे बसी हुई लंका को घेर लिया, और ऐसा आक्रमण किया कि सब यक्ष जीव ले गए पराई। जितने यक्ष थे सब अपना प्राण बचा बचा के भगे महाराज। अच्छा, ये मंदोदरी कौन है महाराज? ये मायावी दानव की बहन और मैं सुता है। मैं नामक देखो, मैं जो है बहुत बड़ा मायावियों में सबसे प्रमुख मायावी है। जितने मायावी हैं वो सबसे प्रमुख। भगवान ने मैदानों से भी काम करवाया था महाभारत काल में। तो विश्वकर्मा जी के बाद बढ़िया व्यवस्था करने वाला, बढ़िया सृष्टि का मायामय सृष्टि उत्पन्न करने वाला मैदानों था। उसने ही ऐसा सृष्टि महल बनाया कि जहां खाई दिखे वहां जल, और जहां जल दिखे वहां चलने वाला थल, थल के जगह जल, जल के जगह थल। दिखने में यहाँ उसको गिर गया ना दुर्योधन उसी में, जल में, तो हंसने लगी द्रौपदी की अंधा का पुत्र अंधा, इसी पे महाभारत हो गया। तो ये मायामय महल जो बनाया, और ऐसा महल उसका वर्णन है कि उस महल को लोग उठा के भी ले जा सकते थे। हजारों सैनिक भी उत्पन्न कर दिए थे कि एक जगह से दूसरे जगह वो महल उठा के जाया जा सकता था। ऐसा सभा कोई था ही नहीं महाराज। तो ऐसे ही इसने लंका में जाकर अपना व्यवस्था बनाई, यक्षों को मार के भगा दिया, क्योंकि सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। ये सबके जीवन में चाहिए। सबको बल चाहिए, सबको बुद्धि चाहिए, सबको बड़ाई चाहिए कि नहीं? और सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, सबको सुत चाहिए, संपत्ति चाहिए। सेने का मतलब ऐसा अपना मंडली हो जो हमारा सहायता करे, सबको चाहिए महाराज। तो नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। नित्य नूतन बढ़ता हुआ चाहे, जैसे पैसा 10 रुपया लगाया 20 रुपया हो गया, जुआरी फिर 20 रुपया लगाया 40 रुपया हो गया, और 40 रुपया लगा दिया। ऐसे कर करके वो लगाते चला गया, और लोग बढ़ती चली गई। पहले लोग होती है कि 10,000 कमा रहे 20,000 कमाने लग जाए, 20,000 कमा रहे 40,000 कमाने लग जाए, 40 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़। फिर अंत नहीं है, संसार का अंत नहीं है। चाहे दुनिया बना लो, महल बना लो, सोने में राजा, अंत नहीं है दुनिया का। खूब उसको मिला। बलवान में सबसे बड़े बलवान तो स्वयं रावण ही था। उसके बाद अपने भाई को 6 महीना में जब जागता, तो जागा तो हो ही थी, ऊपर त्रासा जागता तो तीनों लोक में त्रसित हो जाते लोग कि कब किस पे आक्रमण कर दे, कुंभकर्ण किसको खा जाए, किसको निगल जाए, कोई पता नहीं हमारा। और उसका बेटा भी कैसा, मेघनाथ जैसा। इसको इंद्रजीत कहते। इंद्रजीत क्यों? उसने इंद्र को जीत लिया, इंद्र को भी कैदी बना लिया। इंद्र को जीतने के कारण इनको नाम पड़ गया था इंद्रजीत। अच्छा, एक तो भगवान का एक पुत्र था, ठाकुर जी पृथु रूप में ही अवतार लिए थे। उनके ही एक पुत्र कपूर, इंद्रवाह, उनका नाम था इंद्रवाह, जिनके वाहन इंद्र बने हों। कहा इंद्र बनेंगे वाहन तभी मैं असुरों को मारूंगा। इतना प्रतापित था कि इंद्र को वाहन बनना पड़ा, तो उसका नाम ही पड़ गया था इंद्र
वाह। तो ऐसा ही ये इंद्रजीत है महाराज, इंद्र को भी जीत लिया। और इतना बलवान था, इतना बलवान था कि जहां ब्राह्मण न पहुंच पाता वहां ये जाता, और चारों तरफ घूम के जितने भी लोग थे सबके पास पहुंच कर इनने सबको जीत लिया। ऐसा मतलब मत समझना कि सबको जीत लिया मतलब दुनिया में कोई ऐसा था ही नहीं जो रावण को जीत नहीं सकता था। ऐसा होता तो बाली कहाँ नहीं था, बाली था। बाली से मित्रता कर लिया रावण ने कि देखो भैया हम भी बलवान तुम भी बलवान, बलवान बलवान से क्या विरोध, धनवान धनवान से क्यों विरोध करे, गरीब गरीब से क्यों विरोध करना चाहिए। तो ऐसा करो हम दोनों मित्र बन जाते हैं, और मित्र बन जाएंगे तो किसी का मजाल है जो हमसे लड़े। तो रावण ने मित्रता कर ली थी। हालांकि मानस में गोस्वामी जी ने बहुत कुछ याद किया है, पर जितना हमको आवश्यकता लग रहा है बस उतना ही बोल रहे हैं। ऐसे महाराज लेकर अपना कुमुख अकंपन कुलिस नाम है एक एक धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। ऐसे ऐसे सुभट थे ये धूमकेतु, अकंपन, पुलिस और अतिकाय। अतिकाय मतलब बहुत बड़ा शरीर वाला, बहुत बड़ा शरीर था उसका। ऐसे ऐसे सुभट थे महाराज, और सब काम रूप वाले थे, जो मन करे रूप बना ले, जैसा मन करे हो जाए। सबके पास सब माया थी, सारे अस्त्र शस्त्र सबके पास थे। ये लोग करते क्या थे, रावण का काम क्या है, द्विज भोजन मख होम सराधा और सबके जाई करहूं तुम बाधा। देखो देखो आजकल के भी लोग रावण जैसे ही वृत्ति वाले बहुत सारे लोग हैं। आप कहेंगे कैसे, आपने सुना होगा मोबाइल के माध्यम से, श्राद्ध मत करो, श्राद्ध मत करो। उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल होने लगे जो अपने आप को भगवान के वंशज भी कहते हैं। ध्यान दो, किसी पक्ष में बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग भी शामिल, अरे क्या है तेरा ही, क्या है कोई मर गया तेरे ही मना रहे हो। अरे मर गया तो मरना तो हमारे यहाँ उत्सव है। सनातन संस्कृति में मरने को दुख नहीं माना गया है। सनातन संस्कृति में मृत्यु की उत्सव मनती है। जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। सनातनी जब सनातनी कोई मरता है तो उसके घर में भले आज एक रोना विदाई करना अलग होता है, जैसे विदाई में रोते हैं लोग, वैसे ही जब कोई व्यक्ति विदा होता है संसार से तो उसमें रोना परंपरा है, और नहीं रोना दोष है। सुन लो, अगर लड़की घर से निकले बाप न रोए दोष है, बाप का दोष है। माँ न रहे माँ का दोष है, लड़की न रोए तो लड़की का महाभारी दोष है। जो लड़की घर से निकलते समय नहीं रोती है, सही बताएं, वो पति के साथ रोती है। फिर देखो नियम है, एक पहले की लड़कियां पागल नहीं थी, पहले की लड़कियां पागल नहीं थी कि रोती थी पकड़ पकड़ के। आज के लड़के कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम क्यों रोएंगे। अरे तुम अनपढ़ हो, भले तुम पढ़े लिखे हो, एक कागज लेके घूम रही हो, अनपढ़ हो। संस्कार नहीं पढ़े तो तुम अनपढ़ हो। जो चीज काम आने वाला है वो नहीं पढ़े तो अनपढ़ ही तो हो। आपका नंबर केवल इसलिए काम आता है कि आपको नौकरी मिल जाए, और कोई काम नहीं आता। जीवन के पैसा ही मिल गया, तुम दैत्य के जैसा जीवन बनाए रखे, क्या मतलब तुम्हारे जीवन का। रावण को भी पास भी तो पैसा है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है। तो भैया आज भी लोग ऐसे हैं जो मख होम श्राद्ध का विरोध करते हैं। परंपरागत अपने पिता को पिंडदान नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं पिंडदान करने की, तो विरोध कर दिए कि अरे पंडितों ने अपने कमाने खाने के लिए बना रखा है। अब ब्राह्मण लोग भी छोड़ छाड़ दिए कि चलो तुमको नहीं टेंशन है तो हमको कौन टेंशन, हम भी नौकरी कर लेंगे, हम भी खेती कर लेंगे, हम की किसानी कर लेंगे। ब्राह्मणों ने भी परंपरागत कार्य को छोड़ दिया। उससे समाज के अंदर सनातन धर्म में अव्यवस्था फैली, और अव्यवस्था ऐसी फैली है कि आज धीरे धीरे पिंडदान लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे श्राद्ध लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे लोगों के अंदर के संस्कार, प्रेम, भक्ति, करुणा, दया सब लुप्त हो रही है। सत्य बोलने की क्षमता लुप्त हो रही है, ढोंग ढकोसला पाखंड करने की क्षमता बढ़ रही है, कि भोग करने के लिए पशु बन रहे हैं लोग, पशुओं से भी ज्यादा गिर जा रहे हैं लोग भोग करने के लिए।
पर उनको पता नहीं कि हिंदू धर्म में भोग के बाद योग का नंबर है। पहले योग, फिर गृहस्थ आश्रम में भोग, फिर योग। 4 आश्रम में, 3 आश्रम में तो योग है महाराज। हमारे यहाँ प्रथम आश्रम योग से शुरू होता है, ब्रह्मचर्य। दूसरी आश्रम गृहस्थ, भोग, बीच में भोग। पहले योग, फिर भोग, फिर योग, फिर योग, यानी फिर तीसरा आश्रम भी वानप्रस्थ आश्रम, बड़ा कठिन नियम होता है, वो योग के लिए बना। फिर संन्यास योग। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के योग है। कर्म योग में रुचि केवल विशेष कर गृहस्थ लेते हैं, भक्ति योग में रुचि सन्यासी संत साधु लेते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये योग ही तो है हमारा सनातन योग का धर्म। योग गुरु है, हम लोग योगी हैं, सनातनी भोगी नहीं रहे, योगी रहे महाराज। माताएं आप सतीत्व का पालन करती, योगी थी, योगी से कम नहीं, सती मतलब महान योगी। आगे चलते हैं। ये राक्षस लोग महाराज मेघनाथ इत्यादि सब लोग व्यवस्था, जहां जहां पुण्य इत्यादि होता सब कुछ व्यवस्था गड़बड़ कर दी। अब तो गा के बोली दिए कि भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना ते बहु विदित आशय देश निकाशय जो कह वेद पुराना। जब ऐसी व्यवस्था हो गई महाराज, कहां तक कहें जिनके यह अच्छा राक्षस कौन है ये भी सुन लो। गा के ही कह देते थे राक्षस कौन भैया। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही, साधु न सन करवा वही सेवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, ते जाने होनी सिचर सब प्राणी, 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 ते जाने होनी सिचर सब प्राणी। श्यावर रामचंद्र भगवान की। ते निश्चर जानहूं, कौन जानहूं, किनको जानहूं, तो जो माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, जो माता पिता देवता को, माता और पिता को नहीं मानता और गुरु साधु संत को नहीं मानता, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? निशाचर, इंग्लिश में डिमोन, पता नहीं यही है ना राक्षस, पता नहीं उसका वो पूरा भयंकर राक्षस, ठीक है। और भोजपुरी में गुंडा, हाँ गुंडा तो राक्षस ही तो होता है, गुंडा रावण भी तो गुंडा ही है। तो महाराज ऐसा है। तो धर्म की गलानी जब होने लगी, धरा अकुला गई महाराज, और धरा धरती अकुलाकर देवताओं के शरण में गई और देवताओं से कही कि हे सुर नर मुनि, सबसे कही जितने भी लोग हैं, क्योंकि ऋषि भी हैं उसमें, नर में बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं। हे ऋषि, हे मनुष्य और हे देवी देवता, हम तो बहुत व्याकुल हैं। हम इतने व्याकुल हैं कि लगता है हमारा ही नाश हो जाएगा। देवताओं ने कहा भैया क्यों व्याकुल हो, आप ही तो हो जिसके कारण हम देवताओं को सुख मिलता है, पृथ्वी से ही देवताओं को सुख मिलता है। कहेंगे क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे यज्ञ ज्ञाति होता है, देवता लोग इस यज्ञ के भाग को ग्रहण करते हैं, और पृथ्वी दुखी तो देवता दुखी, पृथ्वी दुखी तो ऋषि दुखी, पृथ्वी दुखी तो पूरा संसार में जितने सज्जन हैं सब दुखी।
अगर जिसको सुख होता हो दुख में देखकर किसी को, वो तो सुखी ही रहेंगे। क्या घटना घटित हुई हमारे देश में भी, कैसी कैसी घटना घटित। माताओं आप माफ करना हमको, पर एक घटना अभी मेरे को अभी कल सुनने को आई। हमने कल ही कहा था कि माताओं को जो ड्यूटी व्यूटी करने वाली बात, माफ करना बस इतना सुन लो। एक लेडीज पुलिस कांस्टेबल वो ट्रेन से जा रही थी, 4 दरिंदों ने अकेले स्त्री को देखकर उसके साथ व्यभिचार किया और उसको घायल भी किया। तो क्यों हमने मना किया? अरे भैया अब क्या रह गया, बताओ क्या रह गया? इज्जत भी गया, शरीर भी गया, और पैसा ही मिल गया तो क्या रह गया? नहीं समझा? तो कहने का अर्थ है भले वो वर्दी पहन लिया, वर्दी पहनने से फायदेमंद बन जाओगी, वर्दी पहनने से हनुमान जी की ताकत आ जाएगी कि 10 को घुमा के फिर दिए, फिल्म थोड़ा ना है। रियल लाइफ में इसीलिए संत जो लिखा हुआ है वो बोलते हैं। आजकल कलयुग में सब हो रहा है पर कोई किसी को ध्यान नहीं, पर फिर भी करो जो करना है। हमको क्या है, तो हमारे कहने से रुकने वाला थोड़ा ना, हमारे कहने से आप थोड़ा ना जीव का छोड़ दोगी। मत छोड़ो, करो, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, बस बच के रहना, ये हम आपसे कह रहे हैं। अपने इज्जत को बचा के रखना, क्योंकि इज्जत से बड़ा कोई धन नहीं होता है। हाँ, आगे चलते